तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन है हमारा मेन आज का टॉपिक, कि क्या क्या क्वेश्चंस हम लोगों के इस चैप्टर से आते हैं और कैसे कैसे। तो वही करना है बेसिकली। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए थे ये वाले, कि चैप्टर 3 के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बाकी सारी चीजें। तो अभी हम उसी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 11 दिया था तुम लोगों को। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं पहले। तो 11 क्वेश्चन में था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेम अ स्पीसीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन। तो सबको पता है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते थे, जल्दी बोलो। हाँ भाई सुनिधि, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलती है बेटा। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, किसको बोलेंगे, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो जिसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे कि बताओ, पहले तो ये याद रख लो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि फ्लोरीन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा, बता भाई। तो फ्लोरीन क्या है, एटॉमिक नंबर 9। 9 पे एक नेगेटिव चार्ज गया, कितना हो गया 10। तो ये खुद बेटा 10 है, 10 है ना। तो 10 एक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताओ जो 10 की तरह दिखता हो। O2 माइनस बोला इसने। तू बता भाई मनन, जल्दी। हाँ नियॉन, गुड। सो नियॉन भी बोल सकते हैं 10। और कोई, Na प्लस भी बोल सकते हैं, Na प्लस भी 10 होगा। Mg+2 भी बोल सकते हो, तो जितना मन करे उतना बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पूछा है Ar के साथ कौन होगा। Ar के साथ बेटा, Ar खुद 18 नंबर पे है, तो Ar के साथ कौन होगा, बोलो। है 18 नंबर बेटा, 18 बोल यक्षिता, 18। क्लोरीन नेगेटिव कर दो, 18 नहीं हो जाएगा, क्लोरीन 17 होता है। कैल्शियम+2 कर दो, 18 नहीं हो गया। और बता, डी ब्लॉक पढ़ रही है आजकल, उसके भी बता दे। K+ कर दो, स्कैंडियम क्या कर दो, +3, ये भी 18 हो गया। तो ये सारे 18 के कैटेगरी में आ जाएंगे। झिंग तो 30 पे चला गया। समझ गए बेटा। उसी तरीके से आगे पूछा था Mg2+, तो Mg2+ के साथ, तो इनमें से ही दे दो 10-10 के एग्जाम्पल। आगे पूछा था Rb+, आरबी रुबीनियम, तो रुबीनियम देख लो क्या है। रुबीनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, कोई बताएगा रुबीनियम का। चलो भूल गए मान लो, लेकिन हमें याद करने का तरीका भी पता होना चाहिए, भूल गए तो। क्या था तरीका, याद है लीना की रफ से फरियाद। सुनिधि एटलीस्ट रिप्लाई तो किया कर। यस सर। ठीक है लीना की रब से फरियाद। तो क्या था इसके अंदर, है लीना की रब से फरियाद से, कि अब सबको पता है कि कहाँ है रुबीनियम, ये रहा। तो रुबीनियम का कैसे निकालते थे बेटा, एक रूल बताया था तुम्हें याद हो तो, +8 +8 +18 +18 बताया था। इस रूल से टॉम नहीं बताया था, बताया था। नहीं ये तुम्हें बताया। नहीं, क्या बोल रही सुनिधि, नहीं बताया सुनिधि, नहीं बताया। तुम्हें बताया था। पता नहीं, हो सकता है एक ही चैप्टर चल रहा है तो। अब सुन लो, इस रूल से हम किसी का भी एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एस ब्लॉक के लिए है, और पी ब्लॉक के लिए पता है क्या करती, +8, 8 गायब करके +18 मतलब +8 के बाद सीधा 18 आ जाएगा। तो बेटा क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर, बोल। लिथियम का 3, इतना याद रखना पड़ेगा कि लिथियम का 3 होता है। तो 3 में 8 ऐड करो, कितना हुआ 11। 11 में 8 ऐड करो, कितना हुआ 19। 19 में बेटा 18 ऐड कर दे, कितना हो गया 37। तो हमें पता लग गया ये तो 37 है। तो 37 कौन है, रुबीनियम। तो यहाँ पे रुबीनियम प्लस बोला है, तो रुबीनियम प्लस कितना हुआ बेटा, प्लस मतलब 36। और बता कोई जो 36 पे होता हो। एक तो आर्गन ही होता है, हीलियम नियॉन आर्गन, 2 18 36, नहीं वो तो 18 होता है ना। 18 के बाद वाला क्या होता है देख, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनन। इनमें रूल लगा ले, ये कितना होता है बेटा, जल्दी बोल।
ये होता है हीलियम, कितना होता है 2। 2 में 8 ऐड करो, कितना हो गया 10। 10 में अब 8 नहीं 18, 18 ऐड करो, कितना हो गया। देखिए इधर पे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए इधर ध्यान से। दिस इज हीलियम, दिस इज नियॉन, दिस इज आर्गन। यहां से रूल शुरू करते ना, यहाँ लिथियम से किया था सेकेंड पीरियड से। तो नियॉन का कितना होता है 10। 10 में 8 ऐड करो बेटा, कितना हुआ 18। 18 में फिर 18 ऐड करो, कितना हुआ 36। तो क्रिप्टन का भी 36 होता है। तो इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा, क्रिप्टन। आया समझ। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते थे। सो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो आगे बढ़ो, लिख लिया ना अच्छे से सुनिधि, डन। यस सर। बेटा चलो अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत बार बताया हुआ है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहानी ये है बेटा, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज N3O, व्हाट इज कॉमन इन देम। क्या है कॉमन इन सब में। वी हैव N-3, we have O-2, F-1, Na plus Mg+2 and Al+3। What is common in all of them? इन सब में कॉमन क्या है। 10 इलेक्ट्रॉन कॉमन है। तो कह रही है 10 इलेक्ट्रॉन कॉमन है, सही बोल रही है। What is common in all of them? They all contain 10 electrons। हाँ, और क्या बोलेंगे उसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये बोलना बहुत जरूरी है कि दे ऑल कंटेन, जैसे तुमने बोला बेटा, जब तू सच बोलती है तो फिर घबराया मत कर, तूने सच बोला तो सच ही होगा। दे ऑल कंटेन, दे ऑल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं मनन, तो इसका नाम क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि सभी के पास सेम इलेक्ट्रॉन्स है। समझ आया। चल, अब दूसरा बोला है कि इसके साइज में अरेंज करो। तो मैंने ये भी कराया था, साइज किसका छोटा किसका बड़ा कर दिया अरेंज। ठीक है, बताओ साइज किसका बड़ा किसका छोटा, कैसे अरेंज करूं। एल्यूमिनियम का बड़ा क्या एल्यूमिनियम का छोटा। हम्म, पढ़ा तो था, क्यों बार बार भूल जाता है। सबसे बड़ा कौन होगा बेटा, N-3, उसके बाद O-2, उसके बाद F-1, उसके बाद नियॉन भी दे रखा है क्वेश्चन में क्या, नहीं, सोडियम। तो उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। आया समझ। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज, गॉट इट। तो ये तरीका हो जाएगा हम लोगों को अरेंज करने का। तो कभी भी कोई पूछे, इस तरीके से अरेंज करोगे। डन, ठीक है, गुड, बोलो डन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली अरेंज दिस। ओके, क्वेश्चन सुनिधि समझ आया बेटा, जल्दी बोल। यस तू कैमरा क्यों नहीं ऑन करती है, तेरे को कितनी बार बोला है तू कैमरा ऑन किया कर। कैमरा सर। ऑन करेगी तो क्या बोल पाँच रहे। छह दिनों की बात है, फिर ऑफलाइन ही हो जाऊंगी। नहीं वो तो ठीक है, बट अभी कैमरा ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा मुझे ये बता। तेरे लिए अच्छा है ना भाई। सर वो चल, आपने क्या लिखा है 10 इलेक्ट्रॉन के बाद टी दे से। 10 इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। डन। चलो, सुनिधि समृद्धि क्लियर है, मनन। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13 पे, ये भी कराया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, वाई द साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम एंड साइज ऑफ अनायन इज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। ये है क्वेश्चन कि कटायन का साइज बड़ा क्यों होता है उसके पेरेंट एटम से, और अनायन का साइज छोटा क्यों होता है उसके पेरेंट एटम से, ये बताना है बेटा बस आपको। तो क्या करोगे बताओ, वाई द साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम एंड वाई द साइज ऑफ अनायन इज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। तो क्या बताया था इसके अंदर कि कटायन, एग्जाम्पल देके तुम भी समझा सकते हो पेपर में, कि ये सोडियम है।
तो सोडियम के पास क्या है 2,8,1। और ये बेटा सोडियम प्लस है, तो सोडियम प्लस के पास क्या है बोल जल्दी, 2,8, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो गया। गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने थे और प्रोटॉन्स कितने थे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 थे और प्रोटॉन्स भी 11 थे। बट यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स तो अब 10 हो गए, प्रोटॉन्स कितने हैं अभी भी 11 हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, हाई न्यूक्लियर चार्ज हो गया है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, हाई न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो साइज क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ तो 3 सेल थे, अब 3 सेल से 2 सेल हो गया है, तो भी साइज छोटा ही होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं तो हमने पढ़ा था कि साइज छोटा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से तो साइज बड़ा होगा। ये क्लियर है? वेरी गुड। तो ये चीज हमें याद दिमाग में रखना है। समझ गए? अब देख बेटा नेक्स्ट, उसी तरीके से अनायन था। अनायन में क्या था हमारे पास बता, क्लोरीन और क्लोरीन नेगेटिव। तो बेटा क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,8,7। और इसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया, और इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल गया, क्लोरीन नेगेटिव में। क्लोरीन नेगेटिव में कितने हैं, 2,8,8। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, प्रोटॉन्स कितने हैं 17। यहाँ पे प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। मतलब इसका साइज बड़ा होगा। तो सीधा बोल दोगे anion आर बिगर देन its parent atom because in anion more number of electrons are there so less nuclear charge, और इन cation more nuclear charge due to less number of electrons। बना के लिख लो। हाँ भाई समझ आया, समृद्धि बता जल्दी, समझ आया सुनिधि? यस सर। गुड। मनन बोल, चल कर लो, लिख लो फटाफट। लिख लो फटाफट, बोलो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? सो बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कल भी पढ़ा था, दे आर दोज ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। कल हमने कुछ नाम लिखे थे, वो नाम नोट किए थे, जेडेनो, बीईओ, और जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा बीच में हो। कहाँ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? बिल्कुल सही। देख, जैसे KOH2 है, Ca, दीज आर द बेसिक। MgOH2 स्ट्रांगली बेसिक, ये सब बेसिक होते हैं पहले ग्रुप के। अब हमारे पास बचा है सिर्फ ये और ये। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट देखा कर ज्यादातर, और उसमें भी क्या होता है, ये सारे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट हैं। तो ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड, नीचे वाले जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड, तो जो बीच में होते हैं दे आर फॉर्मिंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो तेरे हिसाब से क्या, ये सारा कौन सा एलिमेंट है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो कौन सा आ रहा है, दिस वन, चेक कर, यही है। हाँ भाई हो गया ही। फोर्थ में क्या है, BE है, एक सेकेंड, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये है ना। अब कौन कौन से ऑप्शन में है चारों, BeOH2 है। हम्म, ठीक है। तो हाँ, अब तुझे याद है कल हमने एक लिखा था यहाँ पे कि BeO, देख BeO जो था वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैटेगरी में था, BeO था ना, BeO, तो BeOH2, ठीक है, BeOH2 है ऑप्शन में, BeOH2, ठीक है।
ये नीचे है बहुत। उसमें वो देखना होता है 14th ग्रुप में, ज्यादातर जितने 14th ग्रुप के होते हैं ना, सिलिकॉन जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोनियम, तो उसमें बनाते हैं वो सारे के सारे। ठीक है, इस पे एक और डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर एक बार। पहले ये बताओ, जल्दी हुआ, जल्दी खत्म बताओ। ये हो गया पूरा, डन। चलो, अब नेक्स्ट बोला है तुमसे क्वेश्चन, अगले सीधा क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है बेटा तुम लोगों से कि मुझे बताओ, among the second period element the actual ionization enthalpy are in the order, explain why this greater than this greater than this। तो ये तो हमने अच्छे से एक्सेप्शन किया था, याद है किसी को? सेकंड ग्रुप एलिमेंट क्या थे? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे थे। अब बेटा दो जगह एक्सेप्शन पढ़ा था, याद हो तो? कहाँ कहाँ बोल, कहाँ का एक्सेप्शन था? एक तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और बता बेटा। बेरिलियम और बोरोन में, वेरी गुड। यही क्वेश्चन भी है इसमें भी। अच्छा ठीक है, तो अब बता, क्वेश्चन आया है कि बताओ बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा क्यों होता है। और एक है इधर दूसरा क्वेश्चन कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों होता है। क्या बोलो? और बेरिलियम एक और रीजन दिया था ना, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, याद है? ये भी दिया था, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या बताया था इसमें अगर तुझे याद हो थोड़ा सा तो? कि 2s 2p और 2d, 2d तो होता ही नहीं, 2s और 2p दोनों जगह इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से मुश्किल होगा? s से। s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो बेरिलियम की कहानी क्या है बेटा? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 4 मतलब 1s2 और 2s2। जबकि बोरोन का होता है 5, कैसे लिखते हो? 1s2, 2s2 और 2p1। अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन 2p1 से निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन 2s1 से निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा s का होता है, फिर p, फिर d, फिर f। तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा, तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सिंपल सा रीजन है कि नाइट्रोजन का क्या होता है बेटा? हाफ फिल्ड, 1s2, 2s2, 2p3। जबकि ऑक्सीजन का क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p4। समझे? तो इसका क्या होता है? हाफ फिल्ड। किसका? नाइट्रोजन का। तो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल, हमें पता ही है। तो इसीलिए नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, होना चाहिए था ऑक्सीजन का, बट नाइट्रोजन का ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है। तो लिख देना, नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, लिख ले बेटा फटाफट इसको। ये क्वेश्चन 110% तुम्हारे स्कूल के पेपर में आता ही आता है, कंफर्म। तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है सुनिधि, करना है इसको कैसे भी, कंफर्म 110% आएगा। पानी है ना? मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि कैसे ये दिक्कत है, ये याद रखना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। ये जहाँ पे टेबल दे रखा है ना, वहीं पे इसके सामने दे रखा है, दिखाता हूँ। इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये देख। कैसे पता चलेगा चांसेस कम होंगे। आ भी सकते हैं, नहीं भी आते। हम्म, तरीका बना सकते हो। उसमें रख रखे हैं तो साइंटिस्ट ने बॉल मॉडल वगैरह सब पे हम्म, क्वेश्चन है। छोड़ दे उसको। हाँ भाई, करें, चलो। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जा बेटा। बोला है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। मनन पढ़ इसको ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट
the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium, but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium. क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सोडियम है और एक मैग्नीशियम है, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये Na+ बन गया, और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये Mg+2 बन गया, Mg+1 बन गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला तो कौन सी एनर्जी आई? आयोनाइजेशन एनर्जी 1। ये किसकी है? सोडियम की। तो बोल रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 जो सोडियम की होती है ना, वो कम होती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, यानी IE1 किसका ज्यादा है बेटा? मैग्नीशियम का। ये गिवन है। कह रहा है कि अब जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकालो, तो ये क्या बनना चाहिए था? Na+2, जो कि बनता ही नहीं है कभी। तो लेकिन मान लेते हैं अभी के लिए, तो इसकी I2 होगी, और इसमें से जब एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा? Mg+2, जो कि IE2 होगा। तो कह रहा है इसमें इसका ज्यादा होता है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए? कह रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन सोडियम में आसानी से निकल जाता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाते हैं तो वो मैग्नीशियम में आसानी से निकलता है, सोडियम में नहीं निकलता है। ये है क्वेश्चन। तो आप कैसे समझाओगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप क्या बोलोगे कि भाई जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2,8,1, और इसका क्या था बेटा? 2,8,2। बोल सकते हो, या फिर जो अब नया वाला सीखे हो, नया नया, उसमें बोल दो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2। ये है। और इसका क्या है? 1:2, 2:2, 2p6, 3s1। तो भाई दोनों को एस में से ही निकालना है, बट ये थोड़ा स्टेबल है, दो इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, तो यहां से निकालना थोड़ा मुश्किल है। जबकि ये तो आसानी से एक लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। लेकिन जैसे ही जब ये निकल गया तो सोडियम प्लस का क्या बना होगा बेटा? इसका जब निकलने के बाद इसका ये बच गया होगा ना, 1:2, 2:2 और 2p6। मतलब ये अब इनर्ट गैस की तरह हो गया एकदम, जैसे कि नियॉन होता है। और ये कैसे हो गया? ये सोडियम की तरह हो गया होगा, 1:2, 2:2, 2p6 और 3s1। अब खुद बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? यहां से, क्योंकि अभी सोडियम की तरह हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, अंदर वाले सेल में चले गए। कहाँ 3 सेल था, 3 सेल से 2 सेल में चले गए। इसमें तो 3 सेल अभी भी है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए तब इसी चीज को मैं थोड़ा लिख लो, फिर मैं समझा के मतलब वर्ड में लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन समझ गया ना तू? आंसर भी समझ गया? अब इसी को मैं वर्ड में लिखवा दूंगा, पहले इसको बना लो थोड़ा अपने हिसाब से, जैसे तुम्हें समझ आए वैसे बना दो। बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। जो बॉन्ड लेंथ, कल पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ का डायरेक्टली डिपेंडेंस है, कि अगर मान ले बॉन्ड लेंथ बड़ा है, ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो क्या होगा? वो जल्दी से टूटेगा। तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी कम होगी उसमें से एच उतना जल्दी निकलेगा। तो एच का निकलना ही तो एसिडिक करेक्टर है। तो बॉन्ड लेंथ पे बिल्कुल, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। तभी हमने कल पढ़ा था HF, HCl, HBr, HI में HI सबसे ज्यादा एसिडिक था। क्या बोल रही है ये सुनिधि? समझ आया? यस सर। हम्म। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में कोई अंतर है? बिल्कुल। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मींस बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड की एनर्जी। हो गया? बॉन्ड ऑर्डर भी बोल सकती है बॉन्ड स्ट्रेंथ को। डन मनन? अब इसी चीज को लिख लो वर्ड में, थोड़ा मैं बता देता हूं। लिखो, क्या लिखोगे? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखो। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लो, इज लो as compared to magnesium, as compared to magnesium, because we need to remove electron from, we need to remove electron from
मोस्ट लूजली 3s1, 3s1 में से निकालना है मोस्ट लूजली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेयर एज इन केस ऑफ सेकेंड ionization enthalpy, whereas in case of second ionization enthalpy we have to remove electron from stable electronic configuration, that is stable electronic configuration, that is 2p6, which is very difficult, मतलब more energy is required, डन। तो ये कहानी हमें याद रखनी है बस। हो गया, हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है भाई कि क्या कहानी होगी और कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे नहीं। चलो, गुड, समझ आ गया। चल बेटा, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन देख, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है ना, बहुत इजी। तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, आसान एकदम हर चैप्टर के मुकाबले। आगे बोला है बेटा, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ड्यू टू विच आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेन एलिमेंट टेंड्स टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बताओ। हमने कौन से फैक्टर्स पढ़े थे, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है, क्या हो सकता है रीजन। पहला, एटॉमिक साइज बोल रही है। बेटा तू भी सोच के बता मनन, जो भी दिमाग में आए। ये सही बोल रही है क्या, एटॉमिक साइज कि नीचे जब हम आएंगे डाउन द ग्रुप, समझ रहा है, लिथियम सोडियम रुबीनियम ऐसे नीचे जब आ रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप आने पे साइज क्या होता था, बढ़ता था। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो हम क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, घटेगी। समझ गए, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। जल्दी बोलो, क्लियर है। तो डाउन द ग्रुप आया, साइज बढ़ा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट गई। अच्छा, और कोई फैक्टर बताओ जो डाउन द ग्रुप पे लगता था। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, अट्रैक्शन। जैसे जैसे तू बड़ा होता गया, घर वालों के साथ तेरा अट्रैक्शन कम होता गया, समझ रहा, वही वाला एग्जांपल। तो एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल आल्सो इंक्रीज, एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आने पे तो ये एटॉमिक साइज बोल सकते हो। और क्या मेन फैक्टर्स लगाओगे, और तो कुछ ऐसा मेन फैक्टर्स लगाने का नहीं है। नंबर ऑफ शेल लिख लेना है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। वैसे तो ये एटॉमिक साइज में ही कवर हो गया। और तीसरा क्या कर सकते हो, डाउन द ग्रुप आओगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप आने पे, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप आओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो। बस लिख लो फटाफट जल्दी। लिख बेटा। हम्म, डन। आ जाओ, लिख लो लिख लो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 20th, 20th उसके बाद 90th करना। 20th क्या है, 20th में बोलो। क्वेश्चन नंबर 20th ये बोल रहा है बेटा कि मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव अ मोर नेगेटिव गेन एंथैल्पी। बताना कौन कौन सा है। पहला क्या दिया बेटा मनन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और दूसरा, दूसरा क्या है, बोल बेटा तू बोल दे। फ्लोरीन और क्लोरीन। चलो, क्या बताना है, नेगेटिव गेन एंथैल्पी। मुझे पहले बताओ, ऑक्सीजन फ्लोरीन में ज्यादा नेगेटिव गेन एंथैल्पी किसकी होगी, हाँ, फ्लोरीन। गेन एंथैल्पी क्या होती थी लेफ्ट टू राइट जाने पे,
लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होती है? गरीब लोग हैं लेफ्ट टू राइट या अमीर लोग हैं? नॉन मेटल है कि मेटल है? नॉन मेटल, नॉन मेटल गरीब लोग, इलेक्ट्रॉन लेंगे वो। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नेगेटिव गेन एंथैल्पी अच्छी है ना? तो लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हैं तो गेन एंथैल्पी बिकम नेगेटिव, याद रखना इस चीज को। यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी ज्यादा होगी बेटा? फ्लोरीन की। क्या? नेगेटिव गेन एंथैल्पी। मैं तो सोचना भी नहीं था, क्योंकि ये 17th ग्रुप है ना, फ्लोरीन, वो सबसे गरीब लोग, मतलब उनको सबसे ज्यादा होता है कि बस एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कोई ऐसा नहीं है 99 रुपीज पे बैठा है, कह रहा है 1 रुपए दे दो, 100 रुपए का एक नोट मिल जाएगा, वो वाली कहानी है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन ये हैं डाउन द ग्रुप। तो यहां तो खूब अच्छे से एक्सेप्शन करवाया था तुम्हें। फ्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस। होना चाहिए था किसका और होगा किसका? होना किसका चाहिए था? होगा किसका? हाँ, लिखवाया था नहीं ये? तो क्या था बेटा? फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा नेगेटिव गेन एंथैल्पी होगा। ऐसा रीजन क्या लिखवाया था? कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन मोर रिपल्शन, रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बेचारे के पास जगह है नहीं और इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। तो यही रीजन है, ठीक है? तो ड्यू टू मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन बाय द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझ? बोल, कुछ पूछना है? बोल बोल। Decrease in size from left to right in the actinide series is greater and gradual than the lanthanide series. ये उसका है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, इसलिए तूने भी किया नहीं इसको। तो 4f ऑर्बिटल और पेंट, ये बताना है कौन सा। 4f ऑर्बिटल हैव अ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, 5f ऑर्बिटल हैव अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, 5f ऑर्बिटल हैव अ ग्रेटर, ग्रेटर तो होगा ही नहीं, डिक्रीज इन साइज होता है ना लेफ्ट टू राइट। हाँ, तो 5f ऑर्बिटल हैव अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके चलते साइज डिक्रीज हो जाता है, उसी को तो एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे। लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं 4f का साइज छोटा होना, और एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन 5f का साइज छोटा होना। हाँ भाई जल्दी बोल। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? हाँ भाई मनन, डन। तो ये आए जब भी तो बता दोगे ना? ठीक है। अगला तुम खुद करोगे, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बता दोगे? गेन एंथैल्पी क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज amount of energy released when an extra electron added to an isolated gaseous atom. बोथ आर डिफरेंस। एक मेजरेबल क्वांटिटी, एक किलो जूल पर मोल में मेजर करें गेन एंथैल्पी को, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को मेजर नहीं कर सकते हो, तो स्केल है उस पर डिटरमाइन करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये है वो है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे, हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3 इन ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड? तो नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होता है, वैल्यू हमने पढ़ा था नाइट्रोजन का, कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नाइट्रोजन का 3 होता है, क्लोरीन का 3 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, ठीक है, पॉलिंग स्केल में। यानी हाइड्रोजन से ज्यादा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का है 2.1 है हाइड्रोजन का, तो उससे ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? कि नाइट्रोजन हर एक कंपाउंड में जब भी, चाहे वो NO2 के साथ जाए चाहे N2O के साथ जाए, सबके साथ ऐसे बराबर क्या करेगा? सबके साथ वो बराबर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है? तो ये याद रखना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट बता, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम एट गेन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा? कैटायन कि अनायन? अनायन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलोगे, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। What would you accept that the first ionization enthalpy for the two isotope of the same element will be same or different? बताओ। दो आइसोटोप्स हैं, दो आइसोटोप्स हैं, जैसे लेट अस अज्यूम क्लोरीन ले लो। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, ये 17 है और ये क्लोरीन का एक और है 17। बेटा यहाँ पे मैंने बोला कि ये 35 है और ये 37 है। दीज आर द आइसोटोप्स, सबको पता है। अब मुझे बताओ कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स में
किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी होगी और किसकी, या सेम होगी। तुमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आइसोटोप्स का मुझे बताओ कि दोनों के केस में सेम होगी कि अलग अलग होगी। ZN1 बता रहा हम्म। बोलो। देखो ध्यान से, यार आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं ना, तो आइसोटोप में क्या होता है, प्रोटॉन तो सेम ही है। भाई प्रोटॉन तो सेम है, तो अगर प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन तो किसी में कम ज्यादा हुआ ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी में कम ज्यादा नहीं होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस कैसे। भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी का निकलता ज्यादा है किसी का कम है। इसमें तो सिर्फ न्यूट्रॉन का फर्क है, इलेक्ट्रॉन का फर्क थोड़ी है। ठीक है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन का फर्क नहीं है तो आइसोटोप्स का क्या बोलोगे, आइसोटोप्स ऑफ द टू एलिमेंट हैविंग सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी, उनका कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, लिख लो। हो गया, गुड। चेक कर लो। कर ले। डन। क्लास है, क्लास। अभी मैसेज आया। ये बताइए क्लियर हो गया। तू तो एकदम परेशान हो जाती होगी हाँ। 4 5 5 6 6 7। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बताओ क्या पूछा है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अरे ये तो पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो तुम लोग यार 10th में है। मेटल और नॉन मेटल, मनन दो डिफरेंस बता कोई भी, मेटल और नॉन मेटल जो तुझे सबसे अच्छा लगता हो। नहीं ये अभी 10th अभी कभी करके आए ना, ये लोग जल्दी बताएंगे। हाँ और हमें भी पढ़ाया था। और बता कुछ, तुम्हें कहाँ पढ़ा है 10th। नहीं, just वो तो डी ब्लॉक में पढ़ा था। D block। क्या बेटा। ठीक है, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल आर, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर। चलिए जा, चलिए इधर चलिए। ठीक है, सो मेटल आर अ गुड कंडक्टर, और कुछ नहीं बता सकते, यही दो पर बताओगे। ये तो बच्चों वाला हो गया। अब थोड़ा अच्छा वाला बताओ, मेटल नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। मेटल्स किसको बोलते हैं, विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हैविंग लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हैविंग पॉजिटिव गेन एंथैल्पी। अब ऐसे बोलोगे। ठीक है, तो मेटल्स वो होते हैं, मेटल्स गरीब लोग के अमीर लोग, अमीर लोग हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे हमेशा, लेंगे या देंगे, तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है तेरे को कभी भी। ठीक है। हम्म। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, बताना एकदम दिमाग लगा के, लास्ट एकदम। आई डोंट नो नंबर क्या है इसका, बट 27 लिखा है मैंने। आजा आजा। पूछा है बेटा कि मुझे बताओ आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद द 5 इलेक्ट्रॉन। आजा कोई बात नहीं, नहीं दिखोगे। अच्छा बैठ जाओ। अच्छा ठीक है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, बता जल्दी, जिसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। हाँ अरे 15th ग्रुप का कोई भी नाम दे दो, 15th ग्रुप में 5 ही तो होंगे, तो काम खत्म। आगे बोला है एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जिसका स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का, जो चाहता है मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं। मैग्नीशियम, ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट,
है ना भाई, क्योंकि उनके पास क्या होता है 2 8 2, तो उनके पास स्टेबिलिटी क्या है 8, 8 पे कैसे आएंगे 2 लूज करके। तो ये मत बोलना कि 6 गेन कर ले फिर 8 हो जाएंगे, तो 6 कोई नहीं देगा, 2 लूज करा सकता है आराम से। तो मैग्नीशियम या उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट। आगे बोला है आइडेंटिफाई एलिमेंट दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। ऑक्सीजन 2,6 दो दे दो। आइडेंटिफाई द ग्रुप जिसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। एक ऐसा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप बताओ जिसके अंदर सब कुछ है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैस भी है, एक ही ग्रुप में सब कुछ है। तन्वी बता कोई ऐसा ग्रुप। कार्बन वाले ग्रुप में लिक्विड कौन है ही नहीं कोई लिक्विड। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम कोई है ही नहीं लिक्विड। 17th ग्रुप फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। और मेटल नॉन मेटल में बताओ तो, आयोडीन क्या है मेटल, और फ्लोरीन क्लोरीन नॉन मेटल। तो इसमें नॉन मेटल मेटल भी है और सॉलिड लिक्विड गैस भी है। तो 17th ग्रुप काम का ग्रुप है एकदम। ठीक है, चलो, तो यही अब बाद में करेंगे इसके बाद। तो इतना, और जो जो 4 क्वेश्चन बचेंगे उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है सुनिधि, तो इतना बेटा कर ले अच्छे से। और आज वाला मैंने अपलोड कर दिया, मिल जाएगा थोड़ी देर में तेरे को, ठीक है। चलो। Yes, sir. हम्म।